दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा और यह होती है सूर्य रेखा। हाथ में ये होती है बुध की उंगली और हाथ में ये होती है सूर्य की उंगली। बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच का यह भाग, यह क्षेत्र हमारे पैतृक संपत्ति का होता है। पैतृक संपत्ति का मतलब हमारे पिता, हमारे बाबा द्वारा बनाई गई संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच के इस क्षेत्र में एक रेखा होती है जो बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच से निकलती है, थोड़ा घुमाव लेकर। यह रेखा जो आप देख रहे हैं, यह पैतृक संपत्ति की रेखा होती है। जो प्रॉपर्टी और धन हमारे पिता, हमारे पूर्वजों से जो हमें मिलता है, यह रेखा उसकी होती है और बहुत शुभ रेखा मानी जाती है। जिस भी जातक के हाथ में यह रेखा होती है, उसे अपने पिता, अपने पूर्वजों से इतनी प्रॉपर्टी और इतना धन प्राप्त होता है जिससे जातक अपना पूरा जीवन आराम से और खुशहाली से निकाल लेता है। लेकिन जब निम्न मंगल के पर्वत से एक राहु रेखा निकले, आड़ी, जो जीवन रेखा को काटे, मस्तिष्क रेखा को काटे और हृदय रेखा को काट कर सूर्य के पर्वत में पहुंचकर इस सूर्य रेखा को काट दे और बुध और सूर्य की उंगली के मध्य में इस पैतृक रेखा को काटकर बुध और शुक्र की उंगली के बीच में यह रेखा राहु रेखा पहुंच जाए, अशुभ। दोस्तों, जब राहु रेखा सूर्य रेखा को काट देती है तो यह स्पष्ट इस बात का इशारा होता है कि जातक को कोर्ट कचहरी, मुकदमे और लड़ाई झगड़े और वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। और जब यह राहु रेखा सूर्य और बुध की उंगली के बीच के इस क्षेत्र में जब यह राहु रेखा पहुंच जाती है तो ऐसे लोगों को अपने भाई बहन, अपने नज़दीक के रिश्तेदारों से, अपने परिवार से पैतृक संपत्ति, पैतृक धन के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। और लड़ाई झगड़ा बड़े स्तर का होता है। पुलिस स्टेशन के दर्शन होते हैं, मारपीट होती है, कोर्ट कचहरी होती है और सालों साल जो है मुकदमा चलता है। ऐसे जातक को जीवन भर अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़ता है।